हेलो एवरीवन, केजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड कर रही हैं। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिवेंचर। तो देखो, पहले वाले चैप्टर में हमने किया था इशू ऑफ शेयर, इसमें हम करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इशू ऑफ डिवेंचर। क्या होता है इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, यानी कि अगर डिवेंचर को एट पार पे इशू किया जाए तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा है इशू ऑफ डिवेंचर। ऋण पत्रों के निर्गमन की विधि भी अंशों के निर्गमन की भांति होती है। जिस तरह से आपने शेयर इशू किए थे, सेम उसी तरीके से हम डिवेंचर को इशू करते हैं। जिस तरीके से आप शेयर एट पार पे, एट प्रीमियम पे इशू कर सकते हो, सेम उसी तरह से आप डिवेंचर भी एट पार पे, एट प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। तो उसमें शेयर वाले चैप्टर में हम शेयर कैपिटल लिखते थे, इसमें हम क्या लिखेंगे, डिवेंचर लिखेंगे। तो उसमें शेयर कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल लिखते थे और डिवेंचर वाले चैप्टर में डिवेंचर लिखेंगे। तो इसकी एंट्री करके हम देखते हैं, आपको एंट्री करना सिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको इसकी एंट्री करनी है। देखो, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है तो हम एंट्री क्या करती है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने पर एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है तो नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो यहां पर देखो, शेयर वाले चैप्टर में हम यही एंट्री कैसे करते थे, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती थी तो एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो शेयर वाले चैप्टर में हम ये एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि उसमें हम शेयर इशू करते थे। अब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। क्या लिखेंगे, डिबेंचर। डिबेंचर के आगे इंटरेस्ट की रेट लगाना जरूरी है, तो हमने लिखा है 12% डिबेंचर, यानी कि इस डिबेंचर पे 12% इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो जहां जहां पर हम शेयर लिखते थे वहां पर हम अब क्या लिखेंगे, डिबेंचर वाले चैप्टर में डिबेंचर लिखेंगे। अब देखो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने के बाद इसको क्या करते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर में। तो एंट्री करेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। हम इसको यहां डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे। नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दी हमने डिबेंचर में। इसके बाद देखो क्या होता है, कुछ एक डिबेंचर होल्डर ऐसे होते हैं, डिबेंचर होल्डर नहीं कह सकते उनको, कुछ एक एप्लीकेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने डिबेंचर के लिए अप्लाई किया है बट उनको कोई डिबेंचर नहीं मिला। कोई डिबेंचर अगर नहीं मिलता है तो कंपनी उनकी जो पूंजी होती है उनको रिटर्न कर देती है। तो उन्होंने एप्लीकेशन पे तो दे दी बट उनको डिबेंचर अलॉट नहीं हुए, तो कंपनी क्या करेगी, जिन जिन को डिबेंचर नहीं मिले हैं उनकी कैपिटल को क्या करेगी, रिटर्न कर देगी। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो, जितनी भी एप्लीकेशन मनी आई थी उसमें से जितने इश्यू किए उतने तो डिबेंचर में ट्रांसफर कर देगी, जिनको कोई डिबेंचर नहीं दिया उनकी रिटर्न कर देगी। तो इस तरह से नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिटर्न्ड ऑन रिजेक्टेड डिबेंचर, यानी कि जिनको रिजेक्ट किया है, कंपनी ने कोई डिबेंचर नहीं दिया है, तो उनकी कैपिटल को कंपनी वापस कर देगी। नेक्स्ट आता है जिन आवेदकों को आंशिक आवंटन किया गया
उनकी अधिक राशि को आवंटन पर एडजस्ट किया जाएगा। मान लेते हैं एप्लीकेशन पर मांगे हैं 3 रुपए, ठीक है, और कंपनी ने क्या किया, जिन्होंने 15,000 डिवेंचर के लिए अप्लाई किया उसको कितने दिए, 10,000 डिवेंचर दे दिए। 5,000 जो डिवेंचर है वो क्या आगे, एक्सेस में आगे। तो कंपनी जो है इन 15,000 वालों को 10,000 दे दिए हैं, तो ये 5,000 पे जो एक्सेस कैपिटल है कंपनी इसको रिटर्न नहीं करेगी। कंपनी जब इन 10,000 पे अलॉटमेंट मनी मांगेगी तो उस पे एडजस्ट कर लेगी। तो अब एडजस्ट कैसे करेगी कंपनी ये जो 5,000 है इनको एडजस्ट करेगी। तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट। तो ये 5,000 पे कितने रुपए हो गए, 15,000। तो ये 15,000 कंपनी क्या कब करेगी, जब इससे अलॉटमेंट मांगेंगे तब ये एडजस्ट कर लेगी। ये करके दिखाएंगे आगे। अब क्या करेगी कंपनी, अलॉटमेंट ड्यू करेगी। अलॉटमेंट ड्यू करेगी, मान लेते हैं अलॉटमेंट पे कंपनी ने मांगे 4 रुपीज, ठीक है। तो कंपनी अलॉटमेंट पे 4 रुपीज मांगे तो कंपनी एंट्री क्या करेगी, आवंटन ड्यू करेगी। तो एंट्री कंपनी करेगी 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी, कितने पे, 10,000 डिवेंचर है 4 के हिसाब से, 10,000 ही है इश्यू तो 10,000 ही हुए हैं, तो 4 रुपीज के हिसाब से 40,000 कंपनी ने क्या किया है, ड्यू कर दिए। अब कंपनी ने ड्यू कितने किए, 40,000, बट 15,000 एडवांस में आए पड़े हैं, कंपनी को मिलेंगे कितने, अब 25,000। अब देखो रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट की मनी रिसीव होगी तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने लिखेंगे, 25,000। क्यों लिखे 25,000, कंपनी ने 40,000 मांगे जबकि इन्होंने 15,000 एडवांस में दे रखे हैं, वो एडजस्ट करेंगे तो कंपनी को अब 25,000 मिलेंगे। नरेशन लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो इस तरह से कंपनी क्या करेगी, ड्यू ये कर लेगी, रिसीव कर लेगी। अब आता है कंपनी डिवेंचर पे फर्स्ट कॉल अगर ड्यू करती है, फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी तो कंपनी एंट्री क्या करेगी, कंपनी एंट्री करेगी 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, ठीक है। कंपनी क्या कर देगी, इनको ड्यू कर देगी। अब इसकी अमाउंट मिलेगी, मान लेते हैं सभी ने पे कर दिए हैं तो कंपनी के पास पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो भी अमाउंट है वो आ जाएगी। यहाँ तो हम लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू और यहाँ पे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड होगी। तो इस तरह से क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो अब हम इसका एक सम लेके करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो हम इसका एक सम लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा है फर्स्ट सेकंड चैप्टर, डीके गोयल की बुक से हम कर रहे हैं। तो देखो, गोविंद लिमिटेड इशूड 5,000 12% डिवेंचर 100 ईच। 5,000 डिवेंचर है, इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 12%। एट पार पे इशू करें, पेबल एज फॉलोस
ऑन एप्लीकेशन 20 रुपीज़, अलॉटमेंट 20 रुपीज़ एंड फर्स्ट कॉल 30 और फाइनल कॉल 30 रुपीज़ मांगी है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिबेंचर। यहाँ देखो कंपनी इश्यू कितने करेगी 5000, एप्लीकेशन कितने की आ गई 6000 की, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। एप्लीकेशन फॉर 45,000 डिबेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल, 45,000 को क्या कर लिया फुल एक्सेप्ट कर लिया। एप्लीकेशन फॉर 800 जो है वर अलॉटेड 500 डिबेंचर, 800 के लिए अप्लाई किया, उनको कितने दिए 500 डिबेंचर। द एप्लीकेंट्स फॉर 700 डिबेंचर वर रिजेक्टेड, 700 को क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया। तो देखो इसको किस तरह से हम बनाएंगे। तो एप्लीकेशन कितनी आई है, ये हमारी एप्लीकेशन होगी और ये हमारे हो गए अलॉटेड डिबेंचर। हम इसको किस तरह से निकालेंगे, 4500 डिबेंचर वर एक्सेप्टेड, तो यहाँ हम लिखेंगे 45 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको कितने दे दिए 4500 डिबेंचर दे दिए। आगे कह रहा है 800 डिबेंचर वर अलॉटेड 500, जिन्होंने 800 के लिए अप्लाई किया उनको कितने दे दिए 500 डिबेंचर, ठीक है। बाकी कितने बचे, बाकी बचे 700 के लिए अप्लाई किया, उनको कुछ भी नहीं दिया गया। तो टोटल कितने आ गए, ये हो गए एप्लीकेशन 6000 की और अलॉट कितने हो गए 500 हो गए हिसाब। अब देखो एक्सेस किस में आ गई, 45 के लिए किया उनको 45 दे दिए, अब 700 किए उनको कोई नहीं दिया, तो इनके कैपिटल को क्या कर देंगे रिटर्न, ठीक है रिटर्न। अब बात आती है यहाँ पे जिन्होंने 800 के लिए अप्लाई किया उनको कितने दिए 500, तो 300 डिबेंचर पे एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आ रही है, इसको रिटर्न नहीं करेंगे। जब इनसे अलॉटमेंट मनी मांगेंगे तब ये एडजस्ट कर लेंगे। तो चलो हम इसको करते हैं, पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। देखो अलॉट कितने करेगी कंपनी, एप्लीकेशन आई है 6000 की, अलॉट कितने करेगी कंपनी, अलॉट करेगी 5000, ठीक है। एप्लीकेशन पे कितने मांग रही है कंपनी, एप्लीकेशन पे मांग रही है 20 रुपीज़, अलॉटमेंट पे मांग रही है 20 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 30 और सेकंड कॉल पे भी 30 रुपीज़ मांग रही है, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि आपको ये समझा ही दिया है कि एप्लीकेशन मनी 4500 के लिए आई, उनको 45 दे दिए, 800 के लिए आई है उनको कितने दे दिए 500, यानी कि 300 जो डिबेंचर है उन पे एप्लीकेशन मनी 20 रुपीज़ के हिसाब से 6000 एक्सेस में आई पड़ी है। इसको रिटर्न नहीं करना, इसको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे। और जिन डिबेंचर होल्डर ने अप्लाई किया है बट उनको कोई डिबेंचर नहीं दिया गया, तो उनके तो हम एडजस्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि कोई डिबेंचर ही नहीं दिया है, तो इनकी कैपिटल को रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, पहली एंट्री जिसमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है। एप्लीकेशन कितने की आई 6000, 20 के हिसाब से आई है, तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ यहाँ हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 6000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 20% डिबेंचर। तो ये होगी आपकी 1,20,000, टोटल आपके पास 1,20,000 कैपिटल आ गई है। अब कंपनी क्या करेगी, इसको एडजस्ट करेगी। तो एक ही एंट्री हम कर लेंगे, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर कितने इश्यू करने 5005 इंटू 20, यानी कि टोटल 1,20,000 आई है, जिसमें से डिबेंचर में कन्वर्ट कितने हो गए 1 लाख हो गए, टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट कर सकते हो, जो आपको बताया था ना कि अलॉटमेंट पे आप 300 इंटू 20 6000 आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे हम 6000 और टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में 700 डिबेंचर है,
20 के हिसाब से इनको रिटर्न करना है, क्योंकि इनको कोई भी डिबेंचर नहीं मिला है। ठीक है, तो नरेशन लिखेंगे हम, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर दिया। अब जो है एप्लीकेशन का हो गया हमारा। अब अलॉटमेंट को हम ड्यू करेंगे, तो हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, एंट्री करेंगे 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट कितनी है? अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 5000 डिवेंचर एट द रेट 20 पर डिवेंचर। तो ये हो गई आपकी 1 लाख। 1 लाख आपने ड्यू कर दिए। अब देखो कंपनी ने ड्यू कितने किए? 1 लाख किए। इसमें से 6000 कंपनी के पास पहले ही आए हुए हैं, तो कंपनी को अब अलॉटमेंट पे कितने मिलेंगे? 94,000 मिलेंगे। तो इसकी हम एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 94,000 आ गए हमारे। हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड। बैलेंस अमाउंट कैसे निकालोगे? ड्यू किए 1 लाख माइनस 6000, तो 94,000 आपको रिसीव होगी। अब हम ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल लिखेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। फर्स्ट कॉल थी आपकी 30 रुपीज़ की और 5000 शेयर पे, तो यह होगी आपकी 1,50,000। 1,50,000 नरेशन लिखेंगे, फर्स्ट कॉल मनी ऑन डिवेंचर ड्यू कर दिए ड्यू हम। अब ये रुपीज रिसीव्ड हो जाएंगे, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल 1,50,000, क्योंकि सभी ने पे कर दिया है। तो अब यहाँ लिखेंगे नरेशन में, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन डिबेंचर। ठीक है, अब देखो सेकंड कॉल भी कितने पे ड्यू कर रखी है? सेकंड कॉल भी 30 रुपीज़ पे ड्यू की हुई है, मांगी है। तो हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे 12% डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। तो देखो कितने पे मांगी है? 5000 पे। ये भी 30 पे मांगी है, तो 1,50,000 आ जाएगा आपका, 1,50,000। तो यहाँ नरेशन लिखेंगे, सेकंड कॉल मनी ड्यू ऑन 5,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 30 पर डिवेंचर, ये कर देंगे हम। अब ये मनी रिसीव होगी, तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, यहाँ लिखेंगे फाइनल, या इसको सेकंड कॉल भी बोल सकते हो,
सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड ऑन सेकंड कॉल। तो ये आपकी 1,50,000 जो है सेकंड कॉल मनी आपकी रिसीव्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सम करना है। और ये देखो सेम टू सेम आपका वैसे ही है जैसे आपका शेयर वाला था, उसमें भी प्रोरेटा अलॉटमेंट था, इसमें भी प्रोरेटा अलॉटमेंट है। तो ये बहुत आसान सा है। जहाँ पे आप शेयर वाले में एंट्री करते शेयर लिखते थे और डिबेंचर वाले में आप क्या लिखोगे, डिबेंचर लिखोगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।